नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत मिश्रा आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि जस्ट 2-3 मिनट की होगी। आपके जीवन का बहुमूल्य 3 मिनट सिर्फ लेंगे हम, और आपको जो कहानी सुनाएंगे बड़ी रोचक होगी और इससे आपको सीख भी मिलने वाली है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक तेली निवास करता था और उसके पास एक बैल हुआ करता था। बड़ा ही मजबूत वो बैल था। तो जैसे कि चरने का एक सीज़न आता है, जैसे कि जिस समय सब खेती उती नहीं करते हैं तो घास ओस चरने के लिए बैल वैल जाते हैं चरने के लिए। बैल गाय भैंस लोग चराने के लिए ले जाते हैं। तो ऐसे ही तेली ने भी अपने बैल को चरने के लिए भेज दिया। तो तेली का बैल जो था बड़ा ही हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था। तो चरने के लिए गया। वहीं पे राजा के बैल भी चर रहा था। राजा के चरवाहे थे बैल। राजा के रजवाड़े में बहुत सारे गाय बैल पशु होते हैं। तो उनका एक बैल था बहुत ही मजबूत, जिसे तेली का बैल जा करके लड़ गया। अब लड़ गया तो क्या हुआ कि राजा के साथ जो बैल था वो राजा के बैल के साथ में चरवाहे थे। तो चरवाहों ने क्या किया कि राजा जो तेली का बैल है उसके यहाँ लाठी उठी लगा करके और तेली के बैल को गिरा दिया, और राजा के बैल ने तेली के बैल को मार दिया। अब तेली का बैल मर गया। तेली का बैल जब मर गया तो तेली ने क्या कर सकता है? तेली ने केस किया। केस किस पे करेगा? राजा के बैल ने तेली के बैल को मारा है तो राजा पे तेली ने केस कर दिया। अब केस में हाजिरी हुई राजा के दरबार में। तेली गया। तेली से राजा ने पूछा क्या हुआ बताइए। तो तेली ने सारा विस्तार से बता दिया कि ऐसे ऐसे बैल का झगड़ा हुआ और हमारा बैल मारा गया, आपके चरवाहों ने ऐसे ऐसे करके गिरा दिया। राजा ने बोला कि देखिए ये न्याय है। न्याय संहिता में ऐसे न्याय नहीं होता है कि मेरा बैल था यह है वो। देखिए एक किताब है हमारे पास, लाल किताब, और इस किताब में पढ़ने के बाद ही मैं उचित फैसला दे सकता हूँ। तेली ने भी हाथ जोड़ करके बोला जी मालिक देखिए जो फैसला हो मान्य होगा। तो अब क्या हुआ कि राजा ने एक लाल किताब मंगवाई जिससे वो न्याय करते थे हमेशा। तो राजा ने उस लाल किताब को मंगवाई और एक पन्ना पलटा। पहले ही पन्ने पे उन्होंने पढ़ा कि लाली की तबिया में लिखा है यूं, बैल बैल का झगड़ा क्यों। तेली स्तब्ध होकर के राजा की तरफ देखता रहा। राजा ने कहा क्या देख रहे हो? बैल बैल का झगड़ा है, इसमें हम इंसानों का क्या लेना देना। तेली जाहिर सी बात है कि बड़ा गुस्से में वहां से निकल गया और जाकर के उसने एक बछड़ा खरीदा। अब बछड़े को लेकर के गया अपने घर और बहुत ही उसकी सेवा सत्कार करके उसको एकदम मुस्टंडा बैल बना दिया, एकदम मुस्टंडा। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद फिर से चरने का सीजन आया। राजा के भी मवेशी चरने गए और तेली ने भी अपने बैल को छोड़ दिया। अब की बार जो उनका बैल था तेली का, वो काफी मजबूत था और बहुत ही तगड़ा था। अब तेली का बैल चरने गया, राजा के मवेशी भी वहां चर रहे थे। तो तेली का बैल अब की बार फिर राजा के बैल से लड़ गया। अब की बार क्या हुआ कि राजा के जो चरवाए थे उन्होंने फिर से तेली के बैल के पैर में लाठी उठी फंसानी शुरू की। लेकिन भाई साहब ये बैल बहुत ही तंदुरुस्त था। इसने सारी लाठी वाठी तोड़ के राजा के बैल को रगड़ दिया, यानी कि मार दिया। अब राजा का बैल मर गया। राजा का बैल मर गया तो राजा को सूचना मिली। राजा ने बोला देखो चरवाहे, अब तुम केस करो तेली के ऊपर, क्योंकि नहीं तो हमारा बैल मरा है, तुमसे लेंगे, तुम ले गए थे चराने के लिए। तो चरवाहा भी क्या करे, राजा के अधीन है। तो राजा के अधीन होने के कारण चरवाहे ने भी तेली पे केस कर दिया। अब तेली आया फिर से। तो राजा ने कहा क्यों भाई, तुम्हारे बैल ने हमारे बैल को मारा है, इसके अंदर में इसके बैल को मारा है और इससे हम अपना जुर्माना लेंगे। तो तेली ने कहा अरे राजा साहब, आपकी जो लाल किताब थी उसी में पढ़ करके आपने फैसला किया था, इस बार भी उसी से फैसला कर दीजिए। राजा ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये न्याय संहिता है तो न्याय तो जो यहाँ का जो नियम है उससे ही होना चाहिए।
तो राजा ने फिर से वो लाल किताब मंगाई और उस लाल किताब को खोला और एक पन्ना पलटा, जैसे कि उस बार पलटा था, एक ही पन्ना पलटा। और अब की बार जो फैसला राजा ने सुनाया उसे सुन जो तेली था वो स्तब्ध रह गया। राजा का फैसला कुछ इस प्रकार था कि लाली की तबिया में लिखा है यूं कि तेलिया बैल को पाला क्यों, खली खिला के किया भुसंड, अब बैल का बैल ऊपर औड़ा दंड। मीन्स दैट कि उसको बैल भी देना है और ऊपर से दंड भी देना पड़ेगा। उसी ही पेज में लिखा हुआ है। ये आजकल का जो यहाँ पे न्याय संहिता है उसको दर्शाता है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, देन आपकी हर जगह जीत है। अदरवाइज आप सिर्फ केस डालोगे और उसी पन्ने पे कुछ अलग लिखा होगा, और अगर आप पैसा दे दोगे तो उसी पन्ने पे कुछ और लिखा जाएगा। तो यही कहानी मैं आपको सुनाना चाहता था। आप लोगों को इससे क्या सीख मिली ये हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी ऐसी ही कहानियाँ आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं जो आपको इन स्टोरी बुक्स में मिल जाएंगी, जो कि फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने इनकी लिंक दे दी है, आप इसे क्लिक करके यहाँ से भी बुक कर सकते हैं। बाकी आप फ्लिपकार्ट में जा करके और भी अपने हिसाब से बुक देख सकते हैं। बाकी ऐसा बहुत सारी जगह होती है, जैसे कि अपने घर में भी ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो उसी समय पे कुछ मतलब उसी स्थिति पे कभी कुछ अलग फैसला देते हैं और उसी स्थिति पे कभी कुछ अलग फैसला देते हैं। जो कुछ लोग रहते हैं अपने परिवार में भी ऐसे होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा कि यह लाली किताबी का जो आप कानून चला रहे हो यहाँ नहीं चलने वाला है। बाकी अगर आप लोगों को ये कहानी, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। साथियों, हमारे जो लाइक्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं। बाकी व्यूज़ तो चल रहे हैं बट लाइक्स बहुत कम होते हैं। कृपया अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक दबा दीजिए, इसका कोई भी आपको पैसा नहीं देना होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।